हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एजिया डॉग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सागर बिस्वास और इस चैनल का मोटिव हेल्थ एंड फिट लाइफ स्टाइल। तो आज आप सबको मुझे देख के लग रहा होगा कि आज क्या है। आज है होली। होली नहीं है, आज है होली का पहला दिन। तो आज ट्रेन जा रहा है, ट्रेन जा रहा है। तो हिंदी में जिसको कहते हैं होली का निधन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं होली का निधन, उसको हम बंगाली में कहते हैं नेड़ापुड़ा, ठीक है। तो उसके बारे में हमारा एक दोस्त है, वो बताएगा असली राज क्या है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस जनरेशन में जितने भी यंगस्टर है, 100 में से 90% आदमी को, 90% यंग जनरेशन को पता नहीं है असल होली का निधन क्या होता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, आप सबको बताएगा असली कहानी क्या है। पहले मेरा दोस्त से मिले, चलो। तो जिस दोस्त के बारे में हम बातचीत किया था, इस दोस्त के बारे में हम बातचीत किया था, इसका नाम है कृष्णा यादव, ठीक है। तो ये भाई बताएगा असल होली का क्या कहते हैं, होली का निधन असली में क्या होता है, ठीक है। तो भाई आपका इंटरव्यू दो, आप क्या हो? मैं कृष्णा यादव हूँ और मेरा नाम बजरंगी भैया इस तरह से आप जानते हैं। तो मैं आपको होलिका दहन के बारे में बताने जाऊँ तो होलिका दहन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कारण है, आज तक कोई जान नहीं पाया। तो वीडियो देखो, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखो। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा यादव। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज तो कोई नहीं बता पाया है कि इसका रहस्य क्या है, होलिका दहन क्या है। तो मैं आपको इस विषय में बताने जाना था। उससे पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए आपको टॉपिक को बताना चाहता हूँ कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो प्राचीन काल में एक महान योगी का जन्म होता है जिसका नाम हिरण्यकश्यप होता है। वो अपने आप को बाहुबली समझता है क्योंकि उसको एक ऋषि से एक मिलता है कि वरदान, ऋषि से वरदान मिलता है कि मैं अपने आप को कोई नहीं मुझे मार पाएगा, मैं अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को बाहुबली, अपने आप को ये समझता हूँ। उसी समय उसके घर पे एक बालक का जन्म होता है, उसके पुत्र का जन्म, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने आप को वो बचपन से ही अपने आप को समझता था कि विष्णु मेरे शरीर में है, विष्णु मेरे भगवान है, विष्णु मेरे शरीर में है, मेरे चारों तरफ है, विष्णु मेरा हर काम का संभव कर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रहलाद वह विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वो उसके घर में जन्म हुआ। इसी कारण से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए कई अपनाए तरीके, लेकिन कोई तरीका विफल होगा, सब तरीका उसका विफल हो गया, कोई तरीका उसके काम में नहीं आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रहलाद को मारने का उपाय बताया गया। तो प्रहलाद को मारने के लिए उसका बहन का नाम एक होलिका था, उसके बहन का नाम होलिका था। होलिका को भी वरदान एक मिला था कि आग में न जलने के कारण होलिका को एक मिला था चादर जिसमें वो लपेट कर बैठ सकती है। तो उसको क्या किया, जिस होलिका के दिन उसको बोला कि तुम एक काम करो होलिका, तुमको तो वरदान मिला है होली के दिन, एक काम करो मेरे पुत्र को लेकर तुम अग्नि में बैठ जाओ और इसको जला का भस्म कर दो। लेकिन होलिका को ये पता नहीं था कि इसको भी वरदान मिला था भगवान विष्णु का। उसने क्या किया, अपने पुत्र को एक लपेट कर चादर में बैठा लिया और आग अग्नि जल रही है। भगवान कृपा की तरफ से उसने अग्नि को भगवान विष्णु ने हवा से उड़ा दिया, जिस कारण से हवा तो उड़ गया, हवा से उसका चादर उड़ गया और उस होलिका में जल के भस्म हो गया और प्रहलाद बच गया। इसी कारण से होलिका मनाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य यही कारण है, आज तक किसी को पता नहीं है। तो हैप्पी होली। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो ट्रेन, देखो आप ट्रेन देख सकते हैं। तो हम दोनों इस वक्त खड़े हैं नोएटी स्टेशन पे, ठीक है, नोएटी स्टेशन पे है। तो सबको पहले बोलूँगा हैप्पी होली, एंजॉय करो और सबसे पहले प्रैक्टिस करो। ये तो मैं होली के बारे में बोल रहा था, पर एक्सरसाइज पहले करो, ठीक है। चलो हैप्पी होली सबको, ओके, चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।